दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। मैं आपके देवर के साथ होली नहीं खेलूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो बहुत जल्दी हाथ चलाओ। सब लोग आते ही होंगे होली खेलने। सास ने नई बहू से कहा, जी माँ जी, सब तैयारी तो हो ही गई, आप कुछ खा लीजिए वरना अपनी दवाई कैसे लगी। बहू अंचल बोली, ठीक है, तुम ये सब सामान बाहर लगाओ, मैं आती हूँ। सास मिनल जी ने कहा और वहां से चली गई। आंचल सब सामान बाहर मेज पर लगाने लगी। आज आंचल की पहली होली है और आंचल की ननद नंदोई आने वाले हैं होली खेलने साथ में। उसके पति प्रियम के दोस्त भी, इसलिए आंचल और उसकी सास सुबह से खाने पीने की तैयारी में लगी हैं। यूं तो आंचल की शादी को अभी 8 महीने ही हुए हैं, पर वो इस घर में रस बस गई हैं। हैप्पी होली भाभी। तभी प्रियम के कुछ दोस्त आ गए। आप सब बैठिए, मैं प्रियम को बुलाती हूँ, आंचल ने उसके दोस्तों से कहा। भाभी, हम बैठने नहीं, आप के साथ होली खेलने आए हैं। प्रियम का दोस्त रोहित बोला, हाँ भाभी के साथ होली भी खेलना, पहले यार के गले तो लग। तभी वहां प्रियम आकर बोला। सभी दोस्त आपस में गले मिलने लगे। आंचल सबका नाश्ता लगाने लगी। इतने में तभी वहां आंचल के ननद नंदोई भी आ गए। उनके साथ उसके नंदोई का भाई भी था। सब ने आंचल और उसकी सास के बनाए नाश्ते का लुत्फ उठाया। बस नाश्ता पानी तो बहुत हुआ, अब होली खेलते हैं। आंचल के नंदोई तुषार बोले, हाँ चलो। आंचल की ननद प्रीति बोली और सब बाहर आ गए। होली है भाई, होली है। सब ने ये बोल आंचल को रंगों में भिगो दिया। आंचल ने भी सबके रंग लगाया। अचानक आंचल ने महसूस किया कोई उसकी पीठ पर हाथ फेरा रहा है। आंचल को लगा शायद बेदयानी में ऐसा हुआ है। वो फिर से मजा लेने लगी त्योहार का। पर ये क्या, इस बार किसी ने उसके कमर से निचले हिस्से को दबाया। आंचल ने पलट कर देखा, ये उसकी ननद प्रीति का देवर तरंग था। आंचल के देखने पर वो बद्दी हंसी हंसने लगा। तरंग जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आंचल ने धीरे से परंतु गुस्से में कहा, सॉरी भाभी, वो गलती से। ये बोल तरंग हंसने लगा। आंचल ने वहां से दूर होने में भलाई समझी और ननद के पास
जा खड़ी हो गई। अरे आंचल भाभी, अभी तो हमने ठीक से रंग लगाया भी नहीं। ये कहा तरंग आंचल के चेहरे पर रंग लगाने लगा। रंग लगाते हुए उसका हाथ फिसल कर आंचल के गर्दन से निचले हिस्से पर आ गया और उसने जोर से सिकोटी काटी। तड़ाक! आंचल ने खींच कर एक थप्पड़ मारा। उसके थप्पड़ की आवाज से सबका ध्यान वहां गया। ये क्या है बहू, तरंग बाबू पर हाथ क्यों उठाया तुमने? मिन्नल जी दहाड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? तुषार चिल्लाया। सभी आंचल को गुस्से में देख रहे थे और आंचल की आंख में आंसू थे। आंचल, क्या बात है? तुमने तरंग को थप्पड़ क्यों मारा? प्रियम ने आंचल से पूछा। प्रियम, वो तरंग जी मुझे रंग लगाने के बहाने इधर उधर सो रहे थे। आंचल रोती हुई बोली। अरे रंग लगाने में सुआ तो जाएगा, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत? भैया, आपके ससुराल में मेरी बेइज्जती हो गई। तरंग बोला। सिर्फ सुनने पर तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। तुषार बोला। प्रियम, क्या मुंह दिखाएंगे हम प्रीति के सास ससुर को, और क्या इज्जत रह गई प्रीति की वहाँ? मिन्नल जी प्रियम से बोली। माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, तरंग जी ने 2-3 बार मुझे गलत जगह छुआ। पहले मुझे भ्रम हुआ, पर अब जब उन्होंने मुझे सिकोटी काटी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आंचल रोते हुए बोली। नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैं तो बस रंग लगा रहा था। भाई भाभी, देखो कैसे ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। तरंग प्रीति और तुषार से बोला। सभी आंचल को भला बुरा कहने लगे, उससे माफी मांगने को कहने लगे। नहीं तरंग भाभी, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, माफी भी तुम मांगोगे। अचानक प्रीति बोली। जो अभी तक चुप खड़ी थी, क्या बकवास कर रही हो? चुप हो जाओ बिल्कुल। तुषार गुस्से में बोला। नहीं तुषार, आज तो हिम्मत हुई है भाभी को देख बोलने की, वरना शादी के बाद से हर होली में भी तो यही सह रही। कभी तुम्हारी दोस्त, कभी भाई, कभी कोई यूं ही रंग लगाने के बहाने कहाँ कहाँ सोते हैं, सिकोटी काटते हैं, और मैं खुद में सिमटती रहती हूँ। आज यहाँ सोचा था त्योहार का थोड़ा मजा ले पाऊंगी, पर प्रीति रोते हुए बोली। क्या बोल रही हो तुमने तो कभी बताया भी नहीं। तुषार बोला। बताया था शुरू में माजी को, पर उन्होंने मुझे ही गलत ठहरा चुप करा दिया। तुम्हें बताने को भी मना किया, पर आंचल भाभी को देख आज हिम्मत आई मुझ में भी। हम औरतें होली के बहाने कितना कुछ सहती हैं, पर बोल नहीं पाती कुछ। लेकिन आंचल भाभी, आपने बिल्कुल सही किया। आज ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है,
और मम्मी आप भी मेरी सास की तरह निकली जो औरत होकर औरत पर अंगुली उठा रही। प्रीति बोली, बेटा मुझे माफ कर दे। मिन्नल जी प्रीति से बोली, मम्मी माफी तो भाभी से मांगनी चाहिए, हमें तो उनका साथ देना चाहिए क्योंकि हम में से ज्यादातर औरतें ये सहती, पर हिम्मत कुछ ही कर पाती विरोध करने का। हमारे लिए होली एक खुशी का त्योहार न हो, डर का त्योहार बन जाता। प्रीति रो दी। तरंग एक कोने में चुपचाप खड़ा था, सिर झुकाकर। प्रीति मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था तुमने इतना कुछ झेला है। तुषार प्रीति को गले लगाता बोला, अंचल बेटा तुम भी हम सबको माफ कर दो। मिन्नल जी बोली, नहीं माँ जी आप ऐसा ना कहे। अंचल बोली। तरंग तुषार ने गुस्से में आवाज दी, भैया मुझे माफ कर दो। प्रीति भाभी, अंचल भाभी आप मुझे माफ कर दो प्लीज। तरंग सबसे माफी मांगने लगा। तरंग जी होली खुशी का त्योहार है, उसे खुशी खुशी मनाइए और औरों को भी मनाने दीजिए। कल को आपकी शादी होगी, कोई आपकी बीवी के साथ भी ऐसा करे तो। अंचल बोली, मैं समझ गया भाभी, आप मुझे और शर्मिंदा ना करें। आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। प्रीति भाभी, आपकी भी हर होली पर ऐसे लोगों से रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी अब। तरंग बोला, इसी बात पर मिठाई तो बनती है। प्रीति आंसू पोंछती बोली, जी मैं अभी लाई। अंचल बोली, अरे भाभी आप कहाँ चली, होली अभी बाकी है। तुषार ये बोल अंचल के रंग लगाने लगा। सब लोग फिर से होली खेलने लगे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार अंचल और प्रीति भी बेधड़क खेल रही थी। इसके लिए अंचल ने आंखों ही आंखों में प्रीति को धन्यवाद दिया और इस बदलाव के लिए प्रीति ने अंचल को सच है दोस्तों, होली जैसे हंसी खुशी के त्योहार को लोगों ने छेड़छाड़ का लाइसेंस समझ लिया और कोई औरत विरोध करे तो बद्दी हंसी के साथ गलती से हो गया बोल दिया जाता। पर औरतों पर क्या बीतती कभी नहीं सोचते। ऐसे लोगों का विरोध जरूरी है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।